नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासरूम क्रॉनिकल्स बाय डीएस। आज हम पढ़ेंगे 9 जुलाई 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेट्स का रिवीजन करेंगे। 1 जुलाई को डॉक्टर डे, जीएसटी डे, सीए डे मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 5 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉर्पोरेटिव्स मनाया जाता है। 6 जुलाई को वर्ल्ड ज़ूनोटिक डे मनाया जाता है। 7 जुलाई को वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे मनाया जाता है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 7 जुलाई 1999 को। 7 जुलाई 1999 को कारगिल का युद्ध हुआ, जिसमें हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा जी शहीद हुए। उनके मरने उपरांत 15 जुलाई 1999 को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। ये हमारा भारत कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय के तहत लड़ रहा था, जिसमें 26 जुलाई 1999 को भारत विजयी हुआ। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस साल कैप्टन विक्रम बत्रा जी की शहादत दिवस यानी कि 7 जुलाई मनाई गई। अगला प्रश्न है, न्यू नॉमिनेशन बेस्ड वीज़ा पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई है? यूएई द्वारा। पहले गोल्डन वीज़ा खरीदने के लिए भारतीयों को लाइसेंस और प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब भारत की मुद्रा 23.3 लाख में ही गोल्डन वीज़ा खरीदा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर 3500 साल पुराना शहर खोजा गया? पेरू में। शहर का नाम है पैनिको, लोकेटेड है ब्रांस्का प्रोविंस में। टाइम पीरियड है इसका 1800 से 1500। बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। ये टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी है, इसी समय वह सभ्यता भी खोजी गई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका पार्टी के ट्रेजर कौन नियुक्त हुए हैं? वैभव तनेजा। एलन मस्क द्वारा अभी हाल ही में द अमेरिका नामक पार्टी बनाई गई है, जिसके ट्रेजर नियुक्त किया है वैभव तनेजा जी को। ये सीईओ हैं टेस्ला के। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? उत्तर है इसका ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। प्रेसिडेंट है सिल्वा। करेंसी है ब्राज़ीलियन। इससे संबंधित जानकारी है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। 15वीं ब्रिक्स समिट में व्यापार मंत्रियों की बैठक हुई। 11वीं श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई। 15वीं कृषि और मंत्रियों की बैठक हुई। अगला प्रश्न है, सातकोइशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है डॉक्टर हरिबाबू कामभामपति। अगला प्रश्न है, किसने कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी है? वीएस रवि ने। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पीटर रुफई का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ? नाइजीरिया के थे ये। अगला प्रश्न है, इंटरनल ने किस फूड डिलीवरी को अपना सीईओ नियुक्त किया है? आदित्य मंगला को। यह कंपनी भी जोमेटो से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसको तमिल विकी सुरन पुरस्कार मिला है? वी विद्याचलम को। अगला प्रश्न है, कहाँ एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी? हरियाणा में। कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम है नायाब सिंह सैनी। गवर्नर है बंदारू दायत्रा। अगला प्रश्न है, जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है अभी? चेन्नई पोर्ट पर। अगला प्रश्न है, भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं शुरू करने वाला 8वां देश कौन सा है? त्रिनिदाद और टबैगो। अगला प्रश्न है, किसे बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और सीईओ नियुक्त किया है? हरदीप सिंह बरार को। अगला प्रश्न से संबंधित जानकारियां होंगी। इंडिगो ने बोर्ड में अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया। सर्वसम्मति से खो खो महासंघ प्रमुख के रूप में सुधांशु मित्तल को फिर से चुना गया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया बनी है। सुकन्या सोनवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया है। केशवन रामचंद्रन को आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बनाया गया है।
नंदन नीलकंठी को इंडिया एनर्जी स्टेट का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स का अगला सचिव नियुक्त किया। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत को शामिल किया है। अगला प्रश्न है, किसने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? भारत ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% तक आरक्षण अधिवास नीति मंजूरी दी है? बिहार। कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। इसके आगे हमारी क्विज है, आपको इन सभी का उत्तर खुद से देने का कोशिश करनी है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुधांशु मित्तल को फिर से किस समिति का प्रमुख चुना गया है? भारतीय कुश्ती महासंघ, बॉक्सिंग फेडरेशन, खो खो महासंघ, बैडमिंटन महासंघ। इसका उत्तर है खो खो महासंघ। अगला प्रश्न है, इंडियन एनर्जी स्टेट का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु मित्तल, नंदन नीलकंठी, केशवन रामचंद्रन, पराग जैन। इसका उत्तर है केशवन रामचंद्रन। अगला प्रश्न है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के अगले सचिव कौन बने हैं? अमिताभ कांत, सुकन्या सोनवाल, पराग जैन, नंदन नीलकंठी। इसका उत्तर है नंदन नीलकंठी। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी को हाल ही में कौन सी उपाधि प्रदान की गई है? भारत रत्न, धर्म चक्रवर्ती, विश्व मानव, शांति दूत। इसका उत्तर है धर्म चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, जापान ने किस रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह को अपेक्षित किया है? PSLV, GSLV, H2A, फॉल्कन 9। इसका उत्तर है H2A। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।